डी स्टूडेंट्स टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज सेट 5 316 एच क्लास 12 इंग्लिश का सेट 2025 के जो बोर्ड पेपर आए हुए हैं उनका हम सेट 5 आपको करा रहे हैं और सेट 4 जो है ऑलरेडी कंप्लीट सोल्यूशन जो हमने करा दिया है और इसकी वीडियो जो है इसी चैनल पर हमने अपलोड कर दिए हैं और उन सभी वीडियोज का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पर जाएं और सभी वीडियो को देखें। तो डी स्टूडेंट देर ना करते हुए आइए देखते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट देखते हैं। देखो, पैसेज पढ़ने की जरूरत है नहीं, केवल हम क्वेश्चन देखेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम ज्यादा बर्बाद करने की जरूरत नहीं। देखो, भाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। सुबह जल्दी सोकर उठना देर से सोकर उठने से अच्छा क्यों है? तो देखो, क्वेश्चन से हम पहले मिला देंगे। तो पहले हम मिलाएंगे अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट, फिर बिकॉज जो जिसमें भाई होता है वो बिकॉज से जोड़ा जाता है और उसके बाद यहाँ से बिकॉज इट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इतना हो गया, पहले का हो गया हमारा। दूसरा देखेंगे, भाई डू सम थिंकर बर्न मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब है देर रात तक काम करना। कुछ लोग जो हैं देर रात तक काम क्यों करते, कैसे लिखेंगे? देखो, सम थिंकर बर्न मिडनाइट ऑयल बिकॉज के लिख के यहाँ के बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम जोड़ देंगे बिकॉज दे से दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। इतना लिख देंगे। बाकी दो क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, इनका आंसर अपने दिमाग से आपको लिखना पड़ेगा। इसमें एज इट इज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसे अपने पास से लिखना, भी हम आपको लिख के दिखाएंगे। बाकी देखो, ये दिया है इन्होंने नॉइजी का क्वाइट होगा, अपोजिट लिखना है। नॉइजी माने शोरगुल होता है, क्वाइट माने शांत होता है। गिव एंटोनियम्स ऑफ सेवरल मतलब अनेक, फ्यू माने कुछ होता, फ्यू हो जाएगा, ठीक है। बाकी द एंटोनियम्स सिनोनियम्स ऑफ रीयून माने बर्बाद करना और डिस्ट्रॉय माने भी बर्बाद करना होता है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो अब आइए देखते हैं, जैसे हमने आपके लिए लिख के दिखाया है, देखो वो कैसे लिखेंगे। देखो वैसे देखते हैं डी स्टूडेंट। देखो, अभी हमने जैसे आपको बताया था, देखो अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज इट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। दूसरा देख लेंगे आंसर। देखो, सम थिंकर्स वर्न द मिडनाइट ऑयल। सम पीपल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सम पीपल चाहे आप कर दें वर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज दे से दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। क्योंकि वो कहते हैं कि शाम के समय का जो शांत घंटे होते हैं उनके लिए बेस्ट होते हैं, उनके काम के लिए। बाकी ये देखेंगे, उन्होंने दिया था क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन दिया था जी स्टूडेंट्स, इसमें इन्होंने ये है, ये दिया व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, ये। और देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हेल्थ ऑफ वंस वर्क। देखो द रिफ्रेशिंग आवर मतलब ताजगी देने वाले जो घंटे होते हैं, अब द मॉर्निंग सुबह का जो समय होता है, मेक वंस वर्क प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, वे हमारे काम का रिजल्ट जो अच्छा रिजल्ट उत्पन्न करते हैं, मतलब हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओनली फ्यू पीपल, कुछ लोग थिंक माने सोचते हैं दैट मिडनाइट आवर्स कैन बी यूजफुल फॉर वर्किंग। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि शाम के समय का जो देर रात का समय है वो उनके लिए अच्छा हो सकता है। डी वाला देख लेंगे डी स्टूडेंट। देखो, गुड हेल्थ हैज अ गुड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क। अच्छा स्वास्थ्य जो है वो हमारे काम की गुणवत्ता पर अच्छा प्रभाव रखता है। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत बैड हेल्थ जो बुरा स्वास्थ्य होता है, हैज अ बैड इफेक्ट, उसका एक बुरा प्रभाव होता है ऑन द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क, हमारे काम की गुणवत्ता पर। बाकी डी स्टूडेंट जो हमने भी आपको बताया था, देखो इसे नॉइजी का एंटोनिम्स आपको लिखना था, क्वाइट हो जाएगा। शोरगुल शांत, सेवरल मतलब अनेक, फ्यू माने कुछ, रीयून माने बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करना, ये हो गया। अब देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स आंसर नंबर 2। देखो 2 का हम देखेंगे। 2 का आंसर नंबर 2 है डी स्टूडेंट्स, क्या है इन्होंने दिया है
आपको आर्टिकल लिखना है, चाहे आप लिख दें इंडिया परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, चाहे इसे लिखें टेररिज्म आर थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद वाला भी लिख सकते हैं आप। चाहे तो आप लिखें हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्थी लाइफ, एक स्वस्थ और लंबा जीवन कैसे जिए, यही लिखेंगे जी स्टूडेंट्स। देखो बहुत ही इजी भाषा में हमने आपके लिए लिखा है डी स्टूडेंट्स। रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट्स। देखो इंट्रोडक्शन देखेंगे, लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए रिक्वायर माने जरूरत होती है गुड हैबिट, अच्छी आदतों की, एंड बैलेंस्ड डाइट, और संतुलित आहार की। क्योंकि जब हमारा संतुलित आहार होगा तभी डी स्टूडेंट हमारा लाइफ जो हमारा जीवन है वो लंबा होगा, स्वस्थ होगा। आ गुड लाइफ स्टाइल, एक अच्छी जीवन शैली आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है फॉर इट, इसके लिए मतलब अच्छे और लंबे जीवन के लिए। ईटिंग मीन्स खाना, न्यूट्रियस फूड, पौष्टिक भोजन, इंक्लूडिंग फ्रूट, इसमें फल शामिल हैं, वेजिटेबल सब्जियां, एंड होल ग्रेन्स, और पूरा अनाज, साबुत अनाज शामिल हो। ये चीजें क्या करती हैं डिस्ट्रिक्ट, कीप्स द बॉडी स्ट्रोंग, वो हमारे शरीर को स्ट्रोंग रखती हैं, स्वस्थ रखती हैं। आगे देखते हैं दूसरी हेडिंग है रेगुलर एक्सरसाइज। देखो रेगुलर एक्सरसाइज कीप द बॉडी फिट, जो नियमित व्यायाम होता है वो हमारे शरीर को फिट रखता है, एंड एक्टिव और चुस्त रखता है। वॉकिंग योगा मतलब वॉकिंग करना, मॉर्निंग वॉक करना, योगा, एंड सिंपल वर्कआउट, और सरल काम जो है इम्प्रूव आवर ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारा रक्त का संचार सुधारता है, एंड रिड्यूस नहीं होता है ना, घटा देना, ये कम कर देता है स्ट्रेस माने तनाव। मॉर्निंग वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ, जो सुबह का जो टहलना होता है वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है डी स्टूडेंट्स। अगली हेडिंग देख लेते हैं, बहुत ही इजी भाषा में आपके लिए हमने लिखा है डी स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। देखते हैं, अर्ली राइजिंग, जल्दी सोकर उठना, इन ऑर्डर टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए वन शुड फॉलो, मतलब वन किसी को भी या हमें शुड फॉलो अपनाने चाहिए द रूल्स ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम। अर्ली राइज, अर्ली टू बेड, जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज, और जल्दी सोकर उठना। मैक्स माने बनाता है, आ मैन एक व्यक्ति को, हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, वो किसी भी व्यक्ति को क्या बना सकता है, धनी बना सकता है, स्वस्थ बना सकता है, बुद्धिमान बना सकता है। दोज मतलब दोज पीपल, वे लोग हु गो टू बेड लेट, जो देर से सोते हैं, एंड आर हैबिचुअल, और वो आदी होते हैं, आप लाइंग लेटने के, इन बेड बिस्तर पर, इवन आफ्टर सनराइज, सूरज निकलने के बाद भी जो लोग बिस्तर पर लेटे रहते हैं वो कैन नॉट पोसेस गुड हेल्थ, वो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आखिरी हेडिंग देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो आखिरी हेडिंग है कंक्लूजन, मतलब जिसका मतलब होता है निष्कर्ष। देखो हेल्थ इज द रूट ऑफ प्रोस्पेरिटी, मतलब स्वास्थ्य जो है वो खुशहाली की जड़ है, मतलब आधार है, इसे समझ लेंगे। एंड सक्सेस, और सफलता का, स्वास्थ्य जो है वो सफलता और खुशहाली का आधार है। पीपल विद हाई एम्बिशंस, जो उच्च एम्बिशन वाले, महत्वाकांक्षा वाले लोग होते हैं, एंड एस्पायरेशन, और जिनकी एस्पायरेशन महत्वाकांक्षा होती है वो क्या, विल सी ऑल देयर होप्स, वो सभी अपनी आशाओं को देखते हैं डिस्ट्रॉयड, नष्ट होते हुए, इफ दे आर नॉट हेल्थी, यदि वो स्वस्थ नहीं होंगे डी स्टूडेंट्स, यदि वो स्वस्थ ही नहीं होंगे तो उनकी आकांक्षाएं, उम्मीदें कैसी पूरी होंगी। इवन इंजॉयस गुड हेल्थ, यदि किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, ही विल बी जनरली चीयरफुल, सामान्यतः वो खुश रहेगा, ठीक है। और दिया है वी शुड मेक ऑल पॉसिबल इफोर्ट, हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए टू मेक अवर सेल्फ हेल्थी, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो डी स्टूडेंट उम्मीद है ये जो हमने आर्टिकल लिखवाया है वेरी वेरी इजी लैंग्वेज है, इसकी बहुत सिंपल भाषा है और आपको समझ में जरूर आएगा डी स्टूडेंट्स। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो आगे देखते हैं डी स्टूडेंट्स।
देखो डी स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा मतलब गलत हो गया था, तो वो हमने सही किया है, ठीक है। क्योंकि पहले हमें अपना अपना टाउन लिखना था, बाद में डिस्ट्रिक्ट लिखना था, तो हमने वहां पर क्या कर दिया था, पहले डिस्ट्रिक्ट लिख दिया था, तो हमने यहाँ पर इसे सही कर दिया है। और जो हम जो लिखवा रहे हैं वो आप देख लें क्या हमने लिखवाया है। देखो इनमें इन्होंने पूछा था दो पूछे, तो हमने दिया दूसरा अथवा वाला लिखवा दिया। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपने जिलाधिकारी को आप एक पत्र लिखें। आप योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के जो डिस्ट्रिक्ट आपके मजिस्ट्रेट हैं, रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू टेकल की, वो उनसे आप निवेदन करें कि आप निपटें द ग्रीन मतलब गंभीर फ्लड सिचुएशन, मतलब जो बाढ़ की स्थिति है इन योर सिटी टाउन ऑब्लिक विलेज, मतलब आपका गांव हो सकता है, शहर हो सकता है या कस्बा हो सकता है। तो उसके लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है, तो वही हमने लिखा है डी स्टूडेंट। देखो तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है बीसलपुर, जैसे हमने बीसलपुर का एड्रेस लिखा, कोई जरूरी नहीं आप भी बीसलपुर लिखें। हमने लिखा बीसलपुर पीलीभीत, और इसके बाद में आप यहाँ पे डेट अपनी मेंशन कर देंगे, जो डेट होगी, ठीक है, वो आप डाल देना। हमने डाली नहीं, पता नहीं आप कौन से दिन लिखेंगे, ठीक है, ये तो इतना आप कर ही लेंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखो डिस्ट्रिक्ट चाहे तो आप टू भी लिख सकते हैं, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन जो मॉडर्न टाइम में है वो टू जनरली प्रयोग लोग करते नहीं है, तो हमने इसलिए प्रयोग नहीं किया यहाँ पर। और आगे लिख देंगे पीलीभीत। हाँ, सबसे मेन पॉइंट है आपका सब्जेक्ट लिखना, ग्रीन फ्लड सिचुएशन इन माई टाउन। इसका सब्जेक्ट क्या है कि मेरा जो कस्बा है वहाँ पर जो बाढ़ है उसकी एक गंभीर समस्या है और इससे निपटना है, तो इसलिए आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा है। आप यहाँ नीले से लिखना, वो काला हो गया था, तो सही कर लेना आप। देखो, आई बेग टू ड्रो योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ दैट रिसेंटली देयर हैव बीन, की हाल ही में हैव बीन इनॉर्मस रेन्स, बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा हुई है। बिकॉज ऑफ, जिसके कारण अवर टाउन, जो हमारा कस्बा है, हैज फ्लडेड, उसमें बाढ़ आ गई है, ठीक है। हैवी डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार जो वर्षा है, फॉर 5 कंसेक्यूटिव डेज, लगातार होता है 5 दिनों से जो मूसलाधार वर्षा हो रही है। हैज अफेक्टेड, उसने प्रभावित कर दिया। आज हमें एडवर्सली मतलब डी स्टूडेंट्स क्या होता है, विपरीत तरीके से या प्रतिकूल रूप से। देयर हैज बीन अ ह्यूज लॉस, बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो गया है, ऑफ लाइफ, जीवन का, एंड प्रॉपर्टी, संपत्ति का। नॉट ओनली पीपल, केवल लोग ही नहीं, बट आल्सो, किंतु भी, मैनी हेल्पलेस, अनेक असहाय एनिमल्स, जानवरों ने, हैव लॉस्ट देयर लिव्स, उन्होंने अपने जीवन को खो दिया है। हाउसेस हैव सफर्ड सीवियर डैमेज, जो मकान है उनमें गंभीर रूप से नुकसान हो चुका है। द हैवी रेन हैज डिस्ट्रॉयड, जो भारी वर्षा है उसने डिस्ट्रॉयड माने नष्ट कर दिया है। द क्रॉप, फसलों को, एंड वेजिटेशन, और वनस्पति को। आगे देख लेते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू सेंड अ मेडिकल टीम, कि आप एक चिकित्सा दल भेजें, एज सुन एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, टू हेल्प रिस्क्यू द फ्लड विक्टिम्स फास्टर, ताकि जो फ्लड के विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें जल्दी से रिस्क्यू किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, एंड डोनेशन, और जो डोनेशन है, जो दान है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, चाहे वो कैश के रूप में हो, और एनी अदर काइंड, और किसी अन्य प्रकार से, इज मच रिक्वायर्ड, उसकी काफ़ी अधिक आवश्यकता है। टू प्रोवाइड फूड, ताकि उन लोगों को फूड मिल सके, उन्हें खाना दिया जा सके। बेसिक इसेंशियल्स, आवश्यक जो बुनियाद की चीज़ें हैं उन्हें वो दी जा सके। दे माने उन्हें, मतलब किन्हें, जो अफेक्टेड लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली XYZ लिख देंगे, ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। अब ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं डी स्टूडेंट, थोड़ा सा देखते हैं डी स्टूडेंट। आंसर नंबर 4 में देखो इन्होंने क्या दिया है, देखो ये है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक ना किया जा सके, ये मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है डी स्टूडेंट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इनकरेक्टिबल नहीं होगा, इनकरेक्टेबल, अनकरेक्टेड नहीं होगा, अनकरेक्टेड भी नहीं होगा, तो क्या होगा डी स्टूडेंट्स, इसका होगा इनकोरिजिबल, ठीक। आप ये कर देना इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का मतलब ये होता है जैसे ठीक ना किया जा सके, ठीक है।
आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो देखो द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन। देखो अ बोन ऑफ कंटेंशन होता है झगड़े की जड़ होता है डी स्टूडेंट। क्वेरलसम नहीं होगा, विद अ रीजन नहीं होगा, अ डिस्टर्बिंग मैन नहीं होगा, तो क्या होगा? अ रीजन ऑफ क्वेरल, यही होगा झगड़े की जड़। ठीक है, आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो इन्होंने दिया है जैसे क्या दिया है इन्होंने? द सिनोनियम्स ऑफ फ्रेंग। फ्रेंग मतलब होता है स्पष्टवादी, जो साफ साफ कहते हैं। देखो फूलिश भी नहीं होगा, इसका सिनोनियम मतलब मूर्ख होता है। सेमलेस मतलब निर्लज्ज होता है। वाइड स्पोकन मतलब होता है विस्तृत रूप से बोला गया। तो इसका डी स्टूडेंट होगा कैंडिड। इसका क्या होगा? कैंडिड होगा। ठीक है, कैंडिड होगा। अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट, द एंटोनियम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, तो इसका एंटोनियम्स लिखना है। इसका एंटोनियम होगा मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न होता है मतलब आधुनिक। बाकी मीनिंग देख लेते हैं। देखो ओल्ड माने बूढ़ा या पुराना, असेंट असेंट माने चढ़ना, आरोहण का मतलब चढ़ना, डिसेंट माने वंशज होता है, पतन भी होता है, तो मॉडर्न हो जाएगा इसका। आगे देख लेंगे, ऑलवेज स्पीक। आतर्थ नहीं होता डिस्टेंट, दातर्थ होता, तो इसमें तीसरी में गलती है, यहाँ पर दा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर ये हो गए डी स्टूडेंट्स हमारे। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ समझाने की खास बात थी नहीं। बाकी अन्य ग्रामर और भी देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, जो कॉपी पर हमने आपको करके देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। आंसर नंबर 5A देखेंगे। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, दो दिए जाएंगे, दो में से यू हैव टू आंसर ओनली वन, लेकिन हमने आपको दोनों करके दिखा दिए हैं डी स्टूडेंट। देखो ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू टुडे। उसने कहा कि मैं आज आपकी सहायता करूंगा, तो ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? अगर सेड टू है तो टोल्ड लगा देंगे, बाकी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। तो देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो जैसे ही टोल्ड मी दैट, आई का चेंज कर दिया हमने, ही से हो जाएगा ही। जब आई लगा था तो सेल लगा था। जब डी स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा ही, तो हो जाएगा ही के साथ बिल, तो उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा वुड। ही वुड हेल्प यू। यू सेकेंड पर्सन है, मी से चेंज करेंगे। यू का ऑब्जेक्टिव केस मी, और टुडे का दैट डे। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी दैट डे। अगला देख लेते हैं दूसरा डी स्टूडेंट। दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे। देखो जैसे दिया ही सेड टू फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा गुड मॉर्निंग। ये तो है डी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। बाकी दूसरा एक और इन्होंने रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर दिए, हाउ आर यू, आप कैसे, ये भी पूछा। तो देखो कैसे बनाएंगे, ही विजिटेड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, उसने अपने मित्र से गुड मॉर्निंग का एंड से जोड़ देंगे। एंड आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है तो आस्क्ड हो जाएगा। और हाउस है तो इफ नहीं लगाएंगे, हाउ उसके बाद में असर्टिव बनाएंगे, यू को चेंज करेंगे, फ्रेंड से ही लगा देंगे, ही वाज, हाउ ही वाज। ठीक है, बी देख लेते हैं इसका। बी वाला देखेंगे, ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन। सिंपल बनाना है तो सिंपल कैसे बनाएंगे? कारण और रीजन है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, सो की जगह पे टू लगा देंगे, TOO वाला टू, और वहां से मैन वर्ब से पहले टू जोड़ देंगे, तो ही वाज टू टायर्ड टू रन। तो बहुत सिंपल था। अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट। जैसे दिया है द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड। चोर जो था उसे सजा दी गई, उससे उस पर जुर्माना भी किया गया। तो क्या बना था? कंपाउंड बनाना था। तो कैसे बनाएंगे? द थीफ वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं, एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, बोथ एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई से भी यहाँ बना ले, सिंपल है। अगला देखेंगे सी नंबर में, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या दिया है इन्होंने? देखो नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा। CD बनाना है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री। और जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे, तो आगरा ले आएंगे। पहले देखो आगरा, उसके बाद में HB लगा देंगे, आगरा इज, CD लगाएंगे, हॉट का होटर हो जाएगा, उसमें देन लगाते हैं, देन नैनीताल, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो कैसे हो जाएगा? आगरा इज होटर देन नैनीताल।
अगला देख लेंगे सी का दूसरा, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इंट्रोगेटिव बनाना है, दो तरीके से बना सकते हैं। पहले लगाएंगे कैन, फिर कैन देयर, फिर ग्लोरी लगा देंगे, नेवर का एवर हो जाएगा, फेड कर देंगे। या चाहे आप ऐसे बना दें, ये ज्यादा चल रहा है आजकल, वेन से भी बना सकते हैं, वेन कैन देयर ग्लोरी फेड। उनका यस जो है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। करेक्ट इनकरेक्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो इन्होंने दिया है डेट इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। ने कहा कि अपमान से अच्छी मौत है, तो प्रेफरेबल के साथ डी स्टूडेंट हमेशा क्या लगता है, टू। देखो तो डेट इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर, ठीक है। अगला देख लेंगे दूसरा, इफ ही विल कम आई शैल गो विद हिम। यदि वो आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। तो डी स्टूडेंट ये क्या है, ये है कंडीशनल सेंटेंस का रूल 1 है, ठीक है, 1 है। तो दोनों में जब गागी गे आता है तो इफ वाला सेंटेंस जो होता है जनरली डी स्टूडेंट वो कैसे बनाते हैं, हम उसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट से, और दूसरा क्लाउज फ्यूचर इंडिफिनिट से। तो सही कर देंगे। इफ ही विल नहीं आएगा, इफ ही कम्स होगा, तो पहले वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेगा। इफ ही कम्स आई शैल गो विद हिम। दोनों में से आपको एक ही करना है, हमने सभी कर दिए हैं। बाकी ये क्या दिया है इन्होंने, जे हाँ जे होमोफोन्स दिए हैं, इनमें से भी एक ही पेयर आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे पहले दिया है एम्पायर, दूसरा है अंपायर। एम्पायर माने साम्राज्य होता है, और अंपायर मतलब चाहे आप अंपायर ही ध्यान रखें या चाहे मध्यस्थ कर दें। तो देखिए जैसे क्या है, द किंग रूल्ड अ बिग एम्पायर। राजा जो होते थे वो एक बड़े साम्राज्य पर शासन करते थे। दूसरा मध्यस्थ, द अंपायर डिसीजन इज फाइनल। अंपायर का डिसीजन अंतिम होता है। दूसरा है चेक माने जांच करना और रोकना भी होता है। और ये चेक मतलब होता है धनादेश, चाहे फिर चेक ही ध्यान रखें। जैसे दिया है द पुलिस चेक द कार, पुलिस ने कार को चेक किया, ठीक। और बाकी दिया है दूसरा क्या है, धनादेश, आई रिसीव्ड अ चेक। बहुत ही इजी लैंग्वेज में डी स्टूडेंट हमने आपके लिए सेट कराया है ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो, कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब एक स्टोरी बची हुई है डी स्टूडेंट, वो भी कर देंगे, फिर हमारा 60 नंबर का हो जाएगा। और कल हम फिर आपको इसके लिटरेचर सेक्शन का करा देंगे। तो डी स्टूडेंट ये जो स्टोरी है हिंदी इसकी आप देख लेना। देखो चाय का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था, ये देख लेना, आप अनसोल्ड पेपर रख लेना सामने, हम आपको इसका सोल्यूशन करा दे रहे हैं। तो डी स्टूडेंट जो स्टोरी है आप अनसोल्ड पेपर अपने सामने रख लेना और देख लेना। इसमें पहला सेंटेंस दिया है कि चाय का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो देख लेंगे स्टोरी। देखो टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन चाइना, इतना हो गया। उसके बाद में देखेंगे प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। देखो इनिशियली, प्रारंभ मतलब इनिशियली, इट वाज यूज्ड, इसका प्रयोग किया गया एज मेडिसिन, दवा के रूप में। फिर क्या है उसके बाद में इन्होंने दिया है किंतु बाद में ये सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। वट लेटर, लेकिन बाद में, इट बिकेम मतलब इट चाय के लिए है, इट बिकेम ये बन गया द मोस्ट फेवरेट ड्रिंक, सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया, ड्रिंक लगा देंगे। और आगे स्टोरी देख लेते हैं डी स्टूडेंट। फिर इन्होंने क्या दिया है इसके बाद में, इसके बाद में दिया है इन्होंने अब ये अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होती है। नाउ इट इज मोस्टली, ऐसे पैदा किया जाता, अपने आप थोड़ी होती होगी, पैसी में। नाउ इट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड श्रीलंका, अब ये अधिकांश भारत और श्रीलंका में पैदा होती है। और क्या देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, ये सर्वाधिक, अच्छा अब तो संपूर्ण संसार में चाय पीने की आदत हो गई है। अब तो संपूर्ण संसार में चाय पीने की आदत बन गई, मतलब लोगों की आदत बन गई है, तो लोग ही पियेंगे। नाउ ड्रिंकिंग टी, अब चाय पीने की, हैज बिकम अ हैबिट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, सारे संसार के लोगों की आदत बन गई, कोई चाय लोग ही तो पियेंगे डी स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे लास्ट सेंटेंस है, कठिन परिश्रम करने के बाद एक प्याली चाय ताजगी देती है। तो कठिन परिश्रम करने के बाद पहले लगा देंगे आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने के बाद, अ कप ऑफ टी, एक प्याली चाय, प्रोड्यूसेस देती है या उत्पन्न करती है या प्रदान करती है क्या, फ्रेशनेस ताजगी।
तो डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये स्टोरी भी आपको समझ में आ गई होगी डी स्टूडेंट्स। तो अब तो हमने आपको ये सेट करा दिया है डी स्टूडेंट्स, और इसका जो प्रीवियस जो हमारे वीडियो हैं 4 सेट जो हमने कराए हैं उन सब का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें भी जाकर देखें, और ताकि आपको मतलब इसका लाभ मिल सके, इसका बेनिफिट हो सके, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अटेन कर सकें, अचीव कर सकें, रिसीव प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।